मुस्लिम दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कच्चे के एक डाकू जिनकी दहशत पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है और नाम है ज़ाहद सुंड। न्यूज में तो इनका चर्चा रहता ही था, अभी इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल ही बना लिया। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? नहीं, ये बट मार के तुम्हारी बदी सी बाहर निकाल देनी है। मैं तुम्हें डेली व्लॉगर लगता हूँ? नहीं सर, आप गलत समझ रहे, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। एक तो तुमने मुझे डेली व्लॉगर बोलकर मेरी इंसल्ट की, ऊपर से मुझे गलत बोल रहे हो। लगता है तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा। नहीं सर, मेरी तबीयत बिल्कुल सेट है, आप माइंड करें, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। जंगजू, लड़ाकू, कच्चे का डाकू, दो धारी चाकू, कच्चे का डाकू, बाली से बाकू, कच्चे का डाकू। बाली से बाकू? सर आपकी कोई ट्रैवल एजेंसी भी है? हाँ है, ऊपर के वीजे लगाता हूँ, ये स्टैम्प साथ लेके घूमता हूँ। तुम्हारा वीजा करूँ प्रूफ? डेली व्लॉगर बोलता है हमको। नहीं सर, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा था कि आप इतने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल के यूट्यूब भी चला रहे हैं, विच इज अ फुल टाइम जॉब। कैसे मैनेज करते हैं? पहली बात, मैं जॉब नहीं करता, आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड? क्या बात है, आपको इंग्लिश भी आती है? हाँ, वो एक बार हमने कराची से एक दो गोरों को उठाया था, तो वो हमें वो इंग्लिश सिखा गए। वेरी नाइस, यू आर अ क्विक लर्नर बाय द वे। अच्छा, मैंने सुना है कि आप जिन लोगों को उठा के जंगलों में ले जाते हैं बंदी बना के, उनकी बड़ी खिदमत करते हैं। भाई हमारा इलाका खिदमत के लिए बड़ा मशहूर मकबूल है, लेकिन बंदा खिदमत के लायक होना चाहिए। हो सकता है कल को वो हमारा क्लाइंट भी बन जाए। व्हाट? क्लाइंट बन? मैं समझा नहीं। देखो, जिसको हमने उठाया ना, उसके मुखालिफ ने उसको उठाने के लिए में पैसे दिए, और कल को ये भी हो सकता है कि इसको हमारी सर्विस पसंद आ जाए, और कल को वही अपने मुखालिफ को उठवाने के लिए हमें पैसे देते। तो धंधा ऐसे ही चलता है। दिस इज बिजनेस। ओह आई सी। लेकिन आपको नहीं लगता ये अगवा बराए तवान, ये चोरी डकैती, ये गलत रास्ता है पैसे कमाने का? देखो, हम जंगलों में रहते हैं, इसलिए आपको ये रास्ता गलत लगता है। यही हम पार्लियामेंट में हम बैठे होते तो आपने में उठ के सैल्यूट मारने थे, और इलेक्शन में आप लोगों ने हमें वोट देने थे। क्या मतलब? भाई हम कच्चे के डाकू हैं, मगर बात पक्की करते हैं। एक बात बताऊं, हम छोटे डाकू हैं, मतलब? हम अपना काम भी खुद करते हैं और अपनी हिफाजत भी खुद करते हैं। नहीं तो बड़े डाकू कौन है? बड़े डाकू तो पक्के के डाकू हैं, जिनकी सैलरी भी वो आवाम की जेब से जाती है, और उनकी हिफाजत भी कौम के टैक्स के पैसों से होती है। I see. लेकिन देखिए ना, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। मतलब आप किसी के गलत काम से अपने गलत काम को जस्टिफाई नहीं कर सकते। मुझे तो समझ नहीं आता आपने गैंग्स बनाए क्यों हैं? तुम्हें क्या लगता है ये गैंग्स हमने खुद बनाए हैं? नहीं सर, मतलब खुद नहीं बनाए तो फिर कैसे? कच्चे का डाकू, मगर बात पक्की करता हूँ, ये जितनी भी कल-अदम दहशतगर्द तंजीमें हैं, ये बनती नहीं है, बनाई जाती हैं। और हिस्ट्री गवाह है, ये जिसने बनाई है उसी के गले का फंदा बन गई हैं। ओह आई सी। हम कोई माँ के पेट से डाकू नहीं बने, हम सिस्टम की पैदावार हैं। पहले हमसे कांड करवाए गए अपने चक्रों में, हमें ट्रेनिंग देके इस काम पे लगाया गया, फिर लवारसों की तरह छोड़ दिया, और अब हमारे कबीले आपस में लड़ते मरते फिरते हैं। सरवाइव करने के लिए असला और पैसा चाहिए, तो बंदा उठाना हमारी मजबूरी है। यानी मजबूरी में शुरू किए थे और अब आपको मजा आ रहा है। बड़े मजे लेते हो तुम, लगता है तुम्हें भी उल्टा लटा कर तुम्हारी खातिर तवाज़ो करनी पड़ेगी। सर क्या कर रहे हैं, प्लीज इसको नीचे कर दें, लग जाएगी। मैं वैसे एक बात बताएं, आपके पास इतना जदीद असला आता कहाँ से है? जदीद असला नो मसला, कच्चे का डाकू, मगर बात पक्की करता हूँ। जब तक हमारे पास बाबा कायद आज़म की तस्वीर वाले कागज हैं, सप्लाई की कोई कमी नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। ओह आई सी। सर बाय द वे, आप ये असला खरीदते कहाँ से हैं? सब कुछ बता दूं? अगर सब कुछ जानना है, हमारे साथ जंगलों में जाना पड़ेगा, मगर वापसी की कोई गारंटी नहीं है। नहीं सर, आई एम फाइन। आपको अगर लेके जाना है तो हमारा हुज़ैफा है, उसको ले जाएं आप। कौन हुज़ैफा? ये जो बाहर आपने डांग खड़ी की हुई है, किसी काम काज का नहीं है। ऐसे बेकार बंदे वहां हमने सिर्फ इसलिए रखे होते हैं कि गोली मार के चेक करते हैं कि गोली असली है कि नकली है। ऐसी बातें कर रहे हैं सर, हमारे प्रोडक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बंदा है। अगर इसको हम उठा लें, कितने पैसे दोगे? इसके क्या जल्दी बताओ यार। 10-20 ले लें जो आपने लेने। ले, इससे तो महंगी सिगरेट है। अच्छा सर, एक बात बताएं कि आप पर ये भी इल्जाम है कि आप हनी ट्रैप करके लोगों को फंसाते हैं। मतलब किसी लड़की की आवाज पे फोन पे बात करके लोगों को बुलाते हैं और फंसा लेते हैं और अगवा कर लेते हैं। ऐसे भी लोग फंस जाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, हमारे एक बड़े मशहूर राइटर डायरेक्टर फंस गए थे। कौन? वो तागूत वाले? अरे नहीं, वो डायरेक्टर थोड़ी, वो तो एक कैरेक्टर है। वो नहीं, उसके साथ वाले। अच्छा, वो वही। हमने जिसको उठाना होता है छाती के तौर पे उठा लेते हैं। ट्रेनिंग ही ऐसी है। भाई कच्चे का डाकू, मगर बात पक्की करता हूँ, तुमने कोई बंदा उठवाना हो, हम तुमसे पैसे नहीं लेगा। Really? अपने YouTube पे में शाउट आउट दे देना, और इंस्टा पर एक कोलैबोरेशन की रील डाल देना। वाह क्या बात है, आप तो बड़े अपडेटेड लग रहे हैं। आपको सारी सोशल मीडिया मार्केटिंग का पता है, जबरदस्त। कहाँ से सीखा भाई आपने? देखो भाई, जमाने के साथ चलना पड़ता है, और लोगों ने मेन स्ट्रीम मीडिया पर एतबार करना छोड़ दिया है, और जो भी असल खबर हो वो सोशल मीडिया पर आती है। तो इसलिए हमने भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि कच्चे का डाकू, मगर बात पक्की करता हूँ। वाह सर, बात तो आपने बड़े पते की है। तो आप हमारे सोशल मीडिया पे कोई पैगाम देना चाहते हैं? देखो भाई, कच्चे का डाकू, मगर बात पक्की करता हूँ, ये जो हम काम कर रहे हैं, डाका मारना, ये बड़ा एक गलत काम है, और ये गैर कानूनी है, और इसका अंजाम मौत है। मगर मेरा सवाल ये है, हमें स्नैच पे कौन लेकर आया? हमें असला किसने दिया? हमें पावर किसने दी? और कौन हमारी पुष्टपनाई करता रहा है? और किसने हमें अपने सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करके हमें छोड़ दिया लवारस? माना हम कसूरवार हैं,
लेकिन हमसे बड़ा कसूरवार सिस्टम है, वडेरे हैं, सियासत है। उनमें और हम में फर्क इतना है कि हम कच्चे में बैठ के वारदातें करते हैं और वो पक्की बिल्डिंगों में बैठ के। तो नाज़रीन, ये थे आज हमारे साथ एक कच्चे के डाकू। मैं इनकी कोई सपोर्ट नहीं करता और ना ही इनके किसी अमल को सराहता हूँ, मैं अमन को सपोर्ट करता हूँ। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता। यकीनन रियासत के पास इतने वसाइल और ताकत है कि गांव के गांव तबाह किए जा सकते हैं, लेकिन इनमें वो बच्चे भी मर जाएंगे जिनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो उस जंगल में पैदा हुए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के और लोगों ने उन पर पत्थर बरसाए तो पता है फरिश्ते ने आकर ऑफर दी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अगर आप हुक्म दें तो इन पर मैं पहाड़ गिरा दूं, इस बस्ती को मिलिया मेट कर दूं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि नहीं, मुझे यकीन है इनकी आने वाली नस्लें ईमान पर होंगी, और तारीख गवाह है कि हमने ये होते हुए देखा। दहशतगर्दी के खिलाफ अगर ऑपरेशन करना है तो इसके रूट काज पर हमला करना चाहिए, जो कि है बेरोजगारी, गुर्बत और जहालत। और हाँ, हो सके तो फूलन देवी की एक डॉक्यूमेंट्री जरूर देखिएगा यूट्यूब पर, कैसे वो डाकुओं की सरदार बनी और उसने एक इलाके पर राज किया, लेकिन फिर सरकार के साथ मुज़ाकरात करके वो एक आम शहरी बन गए और सरेंडर कर दिया। तो दोस्तों, ये था आज का पॉडकास्ट। की उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। मजीद ऐसे कंटेंट के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। भाई कच्चे का डाकू, मगर बात पक्की करता हूँ, लेकिन तुमने भी आज पक्की बात कर दी। मैं तो कहता हूँ हमारा गैंग ज्वाइन करो, हमारे साथ जंगल चलो। अरे नहीं सर, मुझे तो बंदूक भी नहीं चलानी आती। भाई बंदूक नहीं चलाने आती, जुबान तो चलाने आती है ना। हमारे स्पोक्स पर्सन बन अबे जाओ। नहीं भैया, क्या चलो बात हमारे साथ, कर रहे चलो हो? चलो चलो।